अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम एंड नोट सीरीज़ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, हमने ऑलरेडी जो है वो हमने उसके 2 लेक्चर्स कर लिए हैं। तो क्विकली जो है वो हम 2 लेक्चर्स को जो है वो गो थ्रू करते हैं। उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह से हम अपना जो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 है उसके ऊपर हम चलते हैं। देखिए जी, पहला जो हमने लेक्चर किया था उसमें हमने एंड नोट इंस्टॉल कर लिया था और उसकी लाइब्रेरी जो है वो उसको कैसे मैनेज करने हैं हमने वो सीखा था। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारा सेकंड लेक्चर था उसमें हमने लाइब्रेरी के अंदर जो है वो गूगल स्कॉलर से रेफरेंसेस को कैसे इंपोर्ट करते हैं और जो है वो उसको आगे कैसे लेके जाते हैं, हमने ये सीखा है उस सेकंड लेक्चर के अंदर। जो थर्ड लेक्चर है हमारा, जिसको हम आज करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 3 जो है, उसके अंदर हमने जो देखना है वो ये है कि जो यानी जिस सारी एक्सरसाइज के लिए हम ये एंड नोट इंस्टॉल किया है, हमने इस पे काम किया है, तो ये सारा जो हमने एक्सरसाइज किया है वो ये था कि हमने जब राइट अप करना है तो साथ साथ रेफरेंसेस जो हैं वो हमने ऐड करते जाना है। तो वो हमारा जो अब लेक्चर 3 है वो उसको एड्रेस करेगा कि जब हमने राइट अप करना है तो उसके दौरान में ही हमने जो है वो रेफरेंसेस को कैसे वहाँ पे जो है वो इनकॉर्पोरेट करना है अपने राइट अप के अंदर। ठीक है, तो 2-3 इसके पॉइंट हैं जिनको हम आज कवर करेंगे। एक तो ये कि राइट अप के दौरान साइट कैसे करना है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब हमने राइट अप कर लिया है, हमारे पास कोई 10-20 रेफरेंसेस आ गए हैं या हमने पेपर लिख लिया है, तो उसके बाद हमने अपने रेफरेंसेस को जर्नल के स्टाइल के अकॉर्डिंग कैसे सेट करना है, और जर्नल के स्टाइल के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करने के लिए जो है वो फिर यानी हमें स्टाइल मैनेजर में जाना पड़ता है, तो वहाँ कैसे जाना है और उसको कैसे जो है वो अपनी छेड़छाड़ उसके साथ करनी है। तो ये जो है वो आज का हमारा लेक्चर है। तो हम क्विकली चलते हैं। देखें जी, जब हमने एंड नोट इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले आपने ये मेक श्योर कर लेना है कि ये जो आपका वर्ड डॉक्यूमेंट है, यानी कोई भी एक वर्ड की फ़ाइल खोलें वर्ड डॉक्यूमेंट की, और उसमें देखें कि आपका जो एंड नोट है वो ये देखें यहाँ पे, जैसे ये मेरे यहाँ शो हो रहा है, तो ये जो है वो आपके डॉक्यूमेंट में आ गया है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में ये नहीं आया है तो वो फिर जो है वो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, तो फिर हम इसको इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे फिर उसके लिए क्या करना है। तो ये 95% लोग जो हैं जब वो एंड नोट इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो आपका वर्ड डॉक्यूमेंट है या MS उसमें वो आ जाता है। ठीक है, तो अब ठीक है, ये पहला चेक हमारा मुकम्मल हो गया। उसके बाद हमने ये लाइब्रेरी को आपने अपनी ओपन कर लिया है। ठीक है, ये आपके रेफरेंसेस यहाँ पे पड़े हैं, ये भी आपने चेक कर लिए हैं। ठीक है, ये भी इट्स ओके कि ये भी आपके रेफरेंसेस यहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है, और फिर आपने उनको जो है वो जैसे आपने सब फोल्डर्स में अरेंज करना था वो भी अरेंज है। तो अब आप परफेक्ट हैं कि आप जो है वो अपने यानी अब एवरीथिंग इज़ परफेक्ट कि अब आपने राइटअप की तरफ जा सकते हैं। तो चलें, लेट्स सी के देखें हम जो है वो राइटअप करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी जो है वो मैं जो अपनी कोई फ़ाइल ले लेता हूँ, उसमें से फॉर एग्ज़ाम्पल के मैंने कुछ टेक्स्ट जो है वो ये मेरा एक डॉक्यूमेंट ऑलरेडी मैं कुछ लिख रहा हूँ, तो उसमें से मैंने ये कुछ कह लें कि ये मैं थोड़ा सा टेक्स्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ उधर। तो फिर हम इसमें देखते हैं कि हमने रेफरेंसेस जो हैं वो कैसे इनकॉर्पोरेट करने हैं। तो जो है ये हमारा टेक्स्ट हो गया कुछ, ये आप समझ लें कि आपने कुछ लिखा है, आपने जो है वो राइटअप जो किया है, तो वो ये आपका वो टेक्स्ट है। ठीक है, तो अब आपने इस टेक्स्ट के अंदर जो है वो रेफरेंसेस को इनकॉर्पोरेट करना है। से फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने ये फ़र्स्ट लाइन लिखी है और मुझे पता है कि मेरी ये फ़र्स्ट लाइन जो है वो जो मेरे एंड नोट की लाइब्रेरी में रेफरेंस नंबर 1 है, ये उसकी लाइन है। ठीक है, तो मैं इस रेफरेंस को वहाँ पे कोड करना चाह रहा हूँ, यानी कि मैं अपने इस रेफरेंस को लाइब्रेरी के अंदर लेके जाना चाह रहा हूँ। तो मुझे उसके लिए क्या करना है, मैं यहाँ से एक तो रेफरेंस सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, और उसके बाद ठीक है ये देखें कि जो है वो अब यहाँ से जब आप इसको क्लिक करेंगे तो इंसर्ट साइटेशन में, ठीक है, ये देखें, ये जो यहाँ पे हमें आइकॉन दे रहा है, यानी जो आपने रेफरेंस यहाँ पे सेलेक्ट किया है और वर्ड के अंदर आपने जहाँ पे जो है वो क्लिक किया हुआ है, तो आप ये जो इंसर्ट साइटेशन वाली ऑप्शन है इसको जब क्लिक करेंगे तो आपका वो रेफरेंस जो है वो ऑटोमेटिकली, ये देखें आपका ये रेफरेंस जो है वो यहाँ पे हमारे पास जो है वो आ गया। ठीक है, तो ये तो हो गया जी के एक रेफरेंस। अब इसी तरह से हम जो है वो कुछ और रेफरेंस जो हैं वो उनको भी करके देख लेते हैं क्विकली।
ठीक है, ये देखें ये रेफरेंस आ गया आपका यहाँ पे, तो ये रेफरेंस यहाँ पे शिफ्ट हो गया हमारा, ठीक है। और तो ये रेफरेंस यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। एक तो ये चीज़ देख लें आप, ठीक है। और ये देखें, इसको जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये थोड़ा सा ग्रेइश कलर है, और ये मुझे दिखा रहा है कि जो है वो नीचे इसकी साइटेशन भी है। और वो देख लें आप, ये देखें ये इसने ऑटोमेटिकली उसकी आपको साइटेशन बना दिया। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि देखें, हम अगर पेपर हम खुद लेते और मैं इसको जो है वो एक ये कॉमा डालता, फिर एम डालता, फिर इस तरह एंड सो ऑन, इसको मैं सारा करता, तो ये कुछ हैक्टिक काम था जो कि एंड नोट ने मुझे एक क्लिक पे कर दिया, ठीक है। ये तो एक रेफरेंस के लिए हो गया। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। देखें जी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि ये जो मैंने लाइन लिखी है ये एक दूसरे पेपर के लिए है, जो कि वहाँ लाइब्रेरी में पेपर नंबर 2 है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और लाइब्रेरी में जाता हूँ, और यहाँ से रेफरेंस नंबर 2 को क्लिक करके तो मैं दोबारा से इसको कहता हूँ इंसर्ट साइटेशन। तो ये जो है वो देखें, ये सेकंड साइटेशन यहाँ पे आ गई है। अब ये सेकंड साइटेशन यहाँ पे तो आई ही है, साथ ये देखें यहाँ पे भी ये ऑटोमेटिकली आ गई है, ठीक है। अब एक और चीज़ है कि ये अभी जो रेफरेंसेस को सेट कर रही है, देखें A to Z कर रहा है, यानी A पहले है, F बाद में आ गया, ठीक है। अब हम एक और कोई हम 4-5 रेफरेंसेस को जो है वो क्विकली करने। अच्छा, ये जो थर्ड लाइन है, मैं कहता हूँ कि ये जितना सारा टेक्स्ट है ये थर्ड वाले रेफरेंस से है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, एंड नोट में जाते हैं, थर्ड रेफरेंस पे क्लिक करेंगे, उसको हम इंसर्ट साइटेशन कर देंगे और वो भी यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद हम कर लेते हैं कि ये हमारा जो है ये फोर्थ वाला रेफरेंस यहाँ पे आना चाहिए, और हम यहाँ पे जाते हैं, हम इसको कहते हैं इंसर्ट साइटेशन, ठीक हो गया जी। अच्छा, ये तो एक है कि आप जो है वो एक शॉर्ट की भी है इसकी, वो क्या है कि यहाँ से आप एंड नोट में चले जाएँ। अच्छा, अगला रेफरेंस उससे हम शॉर्ट की से इंसर्ट करते हैं, वो यहाँ पे आना है इस पॉइंट पे। तो अब मैंने यहाँ क्लिक कर लिया है। अब एंड नोट की फ़ाइल में जाऊँगा, उस रेफरेंस को मैं सिलेक्ट करूँगा। मुझे ये वाला काम करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं क्या करूँगा, मैं इधर वर्ड में ही आके उसको Alt+2 यानी Alt+2 ये प्रेस करूँगा, तो वो रेफरेंस जो है मेरा यहाँ पे आ जाएगा। मैं एक और रेफरेंस जो है उसको Alt2 की के ज़रिए से यहाँ पे, यानी ये रेफरेंस है, अब इसको भी मैं जो है वो Alt2 की के ज़रिए से इसको वहाँ पे फाइल में इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो ये Alt2 के ज़रिए से ये हो गया, ठीक है। अब ये देखें कि सारे रेफरेंस जो हैं वो A to Z सॉर्ट है यहाँ पे, ठीक है। और इनका एक ही फॉर्मेट है, आप किसी भी रेफरेंस को देख लें तो वो एक ही फॉर्मेट के ऊपर सारे जो हैं वो सेट हुए हैं। तो ये हमारा जो हमें ये बेनिफिट है इस सारा कुछ करने का, वो ये है कि हम जब यहाँ से क्लिक करते हैं तो जब इसके ज़रिए से काम करते हैं तो ये हमारे रेफरेंस, यहाँ पे हम सिंपली हमने ये लिखना है कि ये रेफरेंसेस सेक्शन है, और इसको थोड़ा सा यानी जो जिस तरह से भी हम इसको रखेंगे तो ये हमने बस लिखना है। बाकी वो हमें सारा कुछ यहाँ पे खुद ही करके दे रहा है, और फील्ड अपडेट भी हो रहा है साथ साथ जैसे जैसे आप काम करते जा रहे हैं। तो देखें, इसको आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ रेफरेंस है। एक यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे है, यहाँ पे एंड सो ऑन है। तो देखिए पेस वाला जो है वो हमने सबसे एंड पे लगाया है, ठीक है। और यानी इस तरह से आपके रेफरेंसेस जो हैं वो सारे ये अरेंज भी हो गए हैं, ठीक है।